ठीक है, मेरा जो इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाने का तजुर्बा है वो अराउंड 7 to 8 ईयर्स का है। मैंने ऑफलाइन कोचिंग की हुई है। अभी आफ्टर कोरोना आई हैवंट कंटिन्यू दिस, क्योंकि फिर कॉलेजेस की पैटर्न बदल गई और जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे यानी गुजरात आनंद में हूँ, सो वहाँ पे भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पूरी चेंज हो गई है। कोई ऑटोनोमस हो गया है, कोई गुजरात की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में चला गया है, कोई किसी ने डीम्ड बना दिया है। सो पूरा अलग अलग माहौल बन गया है और सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का पैटर्न अलग अलग होता है। सो वो मैं ऑफलाइन क्लासेस में अभी कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कोई एक स्टूडेंट है तो उसका मैथ्स 1 का और मैथ्स 2 का अलग अलग थोड़ा सिलेबस बदल जाता है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 70-80% सेम होता है, लेकिन जो 20-25% का है वो मुझे अलग से चलाना पड़ता है। सो फिर उसके बाद से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी ऑफलाइन क्लासेस टोटली बंद कर दिए। अभी सिर्फ आपके लिए टोटली ऑनलाइन क्लासेस में कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब कभी भी बच्चा इंजीनियरिंग में होता है तो वो कोई ट्यूशन्स नहीं कर पाता, इतना ट्यूशन्स का इतना फेवर नहीं होता है और उसको एक अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ता है। और जो मेरा 7-8 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस अभी मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूँ। यानी कि सब कुछ जो मेरा बनाया हुआ खुद का मटेरियल है, वहाँ से उठा के मैंने जो 7-8 सालों से जो मेहनत की हुई है, वो मैं धीरे धीरे करके आपको वीडियोस के थ्रू देने वाला हूँ। ठीक है, सो होप दिस विल लाइक यू एंड दिस विल मेक यू वेरी मच इफेक्टिव फॉर यू, क्योंकि अभी ऐसा ज़माना आ गया है कि सबको शॉर्ट में प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, समझ रहे हो कि भाई हम कुछ टॉपिक लेके बैठे हैं तो मुझे समझ में कैसे आए। जो 2-3 घंटे का काम है हम 1 घंटे में कैसे कर सकते हैं, दैट इज योर स्मार्ट वर्क। सो ऐसे ही टाइप्स के मैं सम्स लेके आओ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि एक लेक्चर आप 2-2 घंटे का पढ़ाओ, 3-3 घंटे का नहीं रहे। 20-25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लो, एक टॉपिक पढ़ाओ, हो गया। 5 से 7 सम्स आपने सॉल्व कर लिए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है। दिस इज नॉट 11-12 साइंस, दिस इज नॉट अ स्कूलिंग लेवल, दिस इज नॉट अ स्कूल लेवल कि आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक कवर करना है, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक में से ही पूछेंगे। ये तो दिस इज ओपन बुक एग्जाम, यानी कि कोई भी बुक से कोई भी सम्स आएगा या अलग अलग बनाएंगे। सो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मैथड आना चाहिए, दैट इज माई बेस्ट ट्राई टू यू। चलिए, सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारी इंजीनियरिंग मैथ्स की सीरीज चल रही है, उसमें हम आगे जाते हैं। नाउ टुडे इज अवर टॉपिक इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, कैलकुलस हमारा सब्जेक्ट है, यानी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का जो आप कोई भी सिलेबस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हो, वहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म करके एक टॉपिक आता है, एक चैप्टर आता है, वो आज लेने वाले हैं। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इट्स बेसिकली वन टाइप ऑफ लिमिट वाला ही चैप्टर है। जब हम 11-12 साइंस में पढ़ते थे, सो वी हैड डन दिस कि अगर ऐसे अगर आपको सम्स पूछते हैं, सो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, यानी कि हमारी जो फॉर्मूला थी वो यूज़ करके आप सम्स करते थे, याद है आपको। सो इसको अगर सिंपल तरीके से करना है, सो 1 - cos दैट इज 2 sin स्क्वायर एंगल्स हाफ 2 sin cos। एक मैं एग्जाम्पल से इसलिए ले रहा हूं कि यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो 10x/2, सो x पुट करोगे तो tan 0 इट इज 1। तो अभी ये 2-3 स्टेप्स करने पड़ते, लिटिल बिट फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, उस बेसिस पे आप सम्स कर पाओगे। और 11-12 के जो कुछ भी आपने लिमिट्स के सम्स किए होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड है। नाउ अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इसी का ही पार्ट है, यहां से आगे चलते हैं। अभी 11-12 साइंस में एक खत्म हो गया हमारा लिमिट, वहां से आगे चलते हैं। तो आपके जो सिलेबस में था 11-12 साइंस में, वो एक ही फॉर्मेट था, एक था 0/0, मोस्ट प्रोबेबली 0/0 फॉर्मेट। यानी कि 0/0 यानी क्या कि आप x टेंड्स टू 0 कोई लिमिट है तो आप पुट करो फंक्शंस में, तो 1 - cos 0 दैट इज 1 - 1 0, sin 0 दैट इज 0, यानी 0/0। लेकिन अभी आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो या कोई भी ब्रांच में पढ़ते हो, अगर बीएससी भी करते हो या कोई मैथ्स की कोई भी फील्ड में आप जाते हो, तो आपको 7 टाइप्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर देयर। कौन से? सो फर्स्ट इज 0/0, सेकेंड इज इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, यस। नेक्स्ट इज 0 into इंफिनिटिव, यस। 4 हो गए। देन 0/0, 1/, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव/0। सो ये 7 प्रकार के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है आपके सिलेबस में। उसमें से ये 2 है वो हमारे मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं उसको, यानी कि मेन टॉपिक जो है वो यहां पे है, और ये सारे टॉपिक्स उसके बेसिस पे, उसके बाय प्रोडक्ट्स है। यानी है तो 7,
प्रकार के ही इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, लेकिन ये दो है जो मेजर पार्ट कवर करते हैं आपका चैप्टर्स का, और ये लास्ट वाले जो 3 हैं वो एक ही टाइप के हैं। सो वन टाइप ऑफ, अगर हम देखें तो इन दोनों का एक सेक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे हम देखे जाए तो 4 सेक्शंस में ये पूरा चैप्टर कवर होता है। सो नाउ हाउ टू इवेल्युएट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, यानी कि लिमिट के चैप्टर्स में हम कैसे करते हैं। सो द इंट्रोडक्शन एंड द हीरो ऑफ दिस चैप्टर इज एल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं उसको? एल हॉस्पिटल रूल या तो ला कैपिटल रूल। ठीक है, सो व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? शायद आपने 11-12 साइंस में कहीं ये पढ़ा भी होगा, कोई JEE मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसने ये थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं गया होगा जितना इंजीनियरिंग में हम इस लेक्चर्स में जाएंगे। हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एक मेरी जो वीडियो सीरीज़ है एंड मैं जो सम्स ले रहा हूँ वो स्पेसिफिक एक वैरायटी के साथ सम्स लेके आता हूँ। सो सारे का सारा पूरा टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कवर नहीं करवाऊँगा। जो अल्टीमेट यानी कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सम्स है और जो आपके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जो अलग अलग तरीके से पूछते हैं, जो वैरायटीज़ के साथ पूछते हैं, ऐसे सम्स लूँगा। ठीक है, सो एल हॉस्पिटल रूल स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? सो पैटर्न ऐसी होती है, एक रैशनल टाइप के फंक्शंस यानी कि f(x) अपॉन g(x). हाँ, एल हॉस्पिटल रूल्स इज ओनली एप्लीकेबल टू 0/0 एंड इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि इन सातों के साथ में रैशनल टाइप का पैटर्न इन दोनों में ही आ रहा है। देख लो आप, तो 0/0 एंड इंफिनिटी। सो लिमिट x टेंड्स टू, अगर f(x) अपॉन g(x) है और इसको सॉल्व करना है, यानी कि 0/0 है, इंफिनिटी पैटर्न है, तो आपको उसका डेरिवेशन करना है, अलग अलग डेरिवेशन करना है। ठीक है, सो अलग अलग डेरिवेशन करो। कब तक करें? अनटिल, इसको मैं लिखता हूं, अनटिल 0/0 और इंफिनिटी फॉर्म रिमूव। जब तक 0/0 और इंफिनिटी फॉर्म्स रिमूव नहीं हो जाते तब तक इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते जाओ। एक पॉइंट वहां पे आए, एक पॉइंट वहां तक आएगा कि आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका एक और भी लॉजिक है कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे कि नीचे 0 नहीं आ जाए, बस आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। हाँ, न्यूमरेटर कुड बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। अभी ए सम को देखो, दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0। यस, तो इसको अगर हम शॉर्ट टेक्निक के साथ यानी कि एल हॉस्पिटल रूल के साथ करना है, सो हाउ इट कैन बी डन? सो लिमिट, चलो 1 - cos एक ऊपर फंक्शन है, नीचे वाला भी फंक्शन है, सो ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, 1 का 0 माइनस cos का साइन, देन साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब आप एक बार चेक कर लो कि 0/0 और इंफिनिटी है इसमें, तो साइन 0 0, cos 0 1, तो नीचे 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स के इनडिटरमिनेट फॉर्म इज रिमूव, टोटली रिमूव। अभी जो आंसर आएगा वो 0/1, दैट इज योर 0। यानी कि यहाँ पे आपको 1, 2 और तीसरे स्टेप में आंसर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल मैथड एंड मोस्ट पावरफुल रूल फॉर द लिमिट चैप्टर और उसका एक्सटेंशन चैप्टर जो अभी हम 11-12 साइंस के बाद पढ़ने वाले हैं, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, चलते अभी अलग अलग फॉर्म्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ। सो स्टूडेंट्स, नाउ गोइंग विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो हम इसी टॉपिक में करते हैं। अभी मैं सातों के साथ यानी कि जो हमारे फॉर्मेट है उनके बेसिस पे एग्जाम्पल्स लूँगा। ऐसे ही एग्जाम्पल्स लूँगा, मैं बहुत इजी वाले सम्स नहीं लेने वाला हूँ। तो ये अपने पहला सम्स देख लिया कि ये इजी इतना तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सो ऐसे सम्स लेके आए हो, हर एक टॉपिक में 6-7 अराउंड एवरेज एग्जाम्पल्स है। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए पहले चेक करो कि ये 0/0 है, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई नहीं बोलेगा कि ये कौन सा फॉर्मेट है। सो यू हैव टू चेक इट। अभी मेरे को पता है कि log 1, सॉरी दिस इज टेंड्स टू 1, सॉरी माई मिस्टेक। सो log 1 0 1 x - 1 यानी 0 0 - 0 0, नीचे 0 0 × 0 0। सो 0/0 फॉर्म है, यू हैव टू राइट लाइक दिस, बाजू में ऐसा लिखना पड़ता है। चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। टेकिंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, आपको सब्जेक्टिव कैसे लिखना है वो भी मैं बता रहा हूँ।
सो डिफ्रेंशिएशन करो, चलो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन रूल है, सो x बाय एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस दैट इज ओनली 1, ठीक है। अगेन मल्टीप्लीकेशन रूल x बाय एक्स, एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स। चलो दिस 1 and 1 कैंसल। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करो, सो लॉग एक्स अपॉन यस, अगर आप इसका एलसीएम ले लो सो यू विल गेट लाइक दिस। तो आप चेक करो, 1 इंटू लॉग 1 0, नीचे 0 प्लस 0 0, सो अगेन 0 बाई 0। मैंने पहले ही बोला था एक ही बार में अभी आंसर नहीं आएगा, वैसा ही सम्स लिया हुआ है। सो अगेन टेकिंग एल हॉस्पिटल रूल, अभी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वी कैन डू दिस। लिमिट x टेंस टू 1, अगेन मल्टीप्लीकेशन रूल x बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, नीचे मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसका 1, x बाय एक्स प्लस लॉग एक्स। इज इट रेडी? चलिए चलो अभी आप x टेंस टू 1 पुट करके देखो, तो ऊपर 1 प्लस 0, नीचे 1 प्लस 1 प्लस 0, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटली रिमूव हो गया है। सो योर आंसर इज 1 बाय 2, ठीक है। ओके, समझ में आया? दूसरा सम्स लेता हूं, चलिए। x टेंस टू पाई बाय 2, हाँ मेरे पास लिस्ट ऑफ है, आई हैव मेड ऑन माय वे, अलग अलग बुक्स, अलग अलग पेपर्स और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के एग्जाम से मैं लेकर आया हूँ। सो साइन ऑफ x cos x एंड cos ऑफ x sin x, चलिए बढ़िया। सो अभी ट्रिग्नोमेट्री लिया, पहले अलजेब्रा लिया, अभी ट्रिग्नोमेट्री ले रहा हूँ। चेक करिए कौन सा रूल है। अभी वैसे तो मैंने 0 बाई 0 लिख लिया है, सो नथिंग टू वरी, बट एग्जाम में आप चेक करोगे तो cos पाई बाय 2 दैट इज 0, सो 0 इंटू पाई बाय 2 0, साइन 0 दैट इज 0, नीचे साइन पाई बाय 2 1, cos पाई बाय 2 0, सो 0 बाय 0 ऐसे बाजू में लिखना पड़ता है। सो चलिए टेकिंग एल हॉस्पिटल रूल, ओके चलो एल हॉस्पिटल रूल, ओके साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल नॉट चेंज, अभी एंगल आएगा, सो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपको डिफरेंशिएशन आता है इसलिए मैं जाता हूँ तुरंत, कॉस का माइनस साइन, एंगल नॉट चेंज, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए अभी हम चेक करते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गया है कि नहीं हो गया है। सो cos पाई बाय 2 0, सो 0 इंटू पाई बाय 2, यानी ये पार्टी 1 हो गया, चले इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पार्टी क्या होगा, साइन पाई बाय 2, ये भी 1 हो गया, तो उसको अलग निकाल लो। अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो अलग निकाल लो। चलो यहाँ पे चेक करो, माइनस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 दैट इज 1, 0 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पे ये 0 तो नहीं, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गया है, अभी वैल्यू ही पुट करनी है। सो cos ऑफ x cos पाई बाय 2 का आंसर क्या आया था, cos पाई बाय 2 0 यानी 1, अंदर क्या आएगा माइनस पाई बाय 2 इंटू 1 प्लस 0। चलिए नीचे माइनस 1 बिकॉज साइन पाई बाय 2 सॉरी 1 इंटू पाई बाय 2 यानी साइन पाई बाय 2 1, x cos x पाई बाय 2 यानी 0 प्लस साइन पाई बाय 2 1, सो आंसर इज माइनस पाई बाय 2 अपॉन माइनस 1, सो आंसर इज पाई बाय 2। सो दैट्स ऑल, ऐसे टाइप्स के आपके सम्स हो सकते हैं। अभी आगे जाते हैं और भी सम्स है, चलिए चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एकदम मज़ेदार सम्स लेके आए हो सिर्फ, ठीक है, कोई इजी वाले सम्स इतने नहीं लेके आए हो। सो पुट इट हियर, log 0 log 1, सो आंसर इज 0, अगेन cos 0 1, सो 0 बाय 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेकिंग एल हॉस्पिटल रूल, ओके चलो हाँ लॉग का डेरिवेशन, हाँ ये लॉग कैंसिल मत कर देना भाई, ओ मेरे भाई, लॉग का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 2x करने का अगर भूल गए तो हो गया फिर कल्याण। चलो 1 बाय कॉस, कॉस का माइनस साइन, चलो उल्टा पलटी कर सकते हो आप, यानी कि
माइनस माइनस कैंसिल, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x। यस, अभी थोड़ा चेक करो कि हमारी कुछ फॉर्मूला आ रही है। यस, x अपॉन 10x, यानी कि हम 11th-12th साइंस में जो लिमिट पढ़े थे वैसा पैटर्न मिल गया। सो यू कैन सेपरेट दिस, क्योंकि इसका अलग से कर दो आप, दैट इज 1, ये 1 आ गया। अभी इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा है, सो यू विल गेट योर आंसर 2 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू 1, सो आंसर इज 2। सो थर्ड नंबर का सम एग्जिट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 4। चलिए, बहुत मज़ा आ रहा है, होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। हाँ, 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ये सम तो आपको कहीं और लेके जाएगा। इसमें दिक्कत क्या होती है, एक दिक्कत है, नीचे आप अगर एल हॉस्पिटल रूल तो है ही, वो तो पता है सबको भाई, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अगर आप नीचे जो है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 टर्म ऑलरेडी है, बराबर है, तो उसका एडिशन होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल से, ठीक है, यूवी रूल ऐड करेंगे तो और भी उसका कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी है, ऐसे सम्स बहुत सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पूछा गया है ये वाला सम। इसमें 10 स्क्वायर की जगह पे कई बार साइन स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर भी साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन और 10 दोनों के सेट ऑफ जीरो सेम है, ठीक है। चलो, सो इसको मैं ऐसे करता हूँ थोड़ा, अभी एल हॉस्पिटल रूल लेता नहीं हूँ। हाँ, हमारे पास है भाई, कुछ भी हम ऐड करें, कुछ भी हम डिवाइड करें, पॉसिबल है। सो ये जो टर्म है वो 1 आ गया, ठीक है, इसका आंसर 1 आ गया, यानी कि फाइनली हमारा 0/0 फॉर्मेट इज लाइक दिस। नीचे क्यों मैं पॉलिनोमियल कर दिया, क्योंकि पॉलिनोमियल एक तरीके का एंडिंग होता है, डिफरेंशिएशन जब हम करते तब कहीं तक तो एंड हो जाएगा, इसलिए। सो दिस इज 0/0 नाउ, ठीक है, अगेन 0/0, इसका 1 हो गया, ठीक है। साइड में लिखना है तो यू कैन राइट सेट 10x/x दैट इज 1। अगर स्क्वायर करो, क्यूब करो, जो भी करो, पावर, आंसर 1 है। नाउ टेकिंग एल हॉस्पिटल रूल, चलो, सो 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 210 इंटू सेक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, नीचे 4x³ बढ़िया है। फिर भी अभी 0/0 फॉर्मेट है, सो हमारा 0/0 फॉर्मेट क्लियर नहीं हुआ है। सो स्टार्ट अगेन, 210 मल्टीप्लिकेशन रूल, सेक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 सेक और सेक का सेक 10 प्लस 2 सेक स्क्वायर, ये इसका भी आएगा 10, यानी सेक रेस टू 4 माइनस 2 अपॉन 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर। सही में बॉस, ठीक है। अभी एक जुगाड़ करते हैं, देखो अभी तीसरी बार डिफरेंशिएशन करने जाएंगे भाई, तो ये जो है ना, ये थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए मैं इसका क्या करता हूँ, आप देखो भाई, इंजीनियरिंग है, स्मार्टनेस हमारे रगों में है, ठीक है, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, सो स्मार्टनेस चाहिए काम करते समय। तो मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना मेरे भाई। यस, जो अंडरस्टैंडिंग जिसका है पावर, वो लोग समझ गए कि मैंने क्या किया है, क्यों किया वो समझो। अभी मैंने इसको सेपरेट कर लिया और इन दोनों को अलग रखा। देख देख मेरे भाई, देख, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ठीक है। हम सारे लोग इंजीनियर है, सो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई मजूरी जैसा लेबर वर्क नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लंबे समय और आप करो उसको मार्क्स देंगे, नहीं भाई। इंजीनियरिंग में आप एंटर हो चुके हो, आप टेक्नोलॉजी या अप्लाइड मैथमेटिक्स में ऐड हो चुके हो अभी, सो आपकी एंट्री ऐसे गिने चुने लोगों में से है, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस लाइक, सो इसका क्यों किया, क्योंकि मुझे 10 स्क्वायर x स्क्वायर मिल गया, अरे बाबा, और नीचे कोई जीरो नहीं है। लेकिन इन दोनों को एक ही रखा, इसको इसके साथ अलग अलग सेपरेशन नहीं किया, क्योंकि ये एक पैटर्न बन रही है 0/0 की अगेन, क्योंकि आप 0 रखो तो 2 - 2 0, नीचे 0, ठीक है। सो अगर आप इसका करोगे तो इसका तो हो गया भाई, ये वाले का तो हो गया, 4 3 आप 12 कर दो, सेक 0 यानी 1। सो आंसर इसका पहले वाले का आ गया भाई, 1/3। अभी जो करना है वो अगेन इसके साथ करो। सो वी डोंट हैव मोर स्पेस, मैं थोड़ा सा इसका अलग से करता हूँ,
जहाँ पे जगह है भाई वहाँ पे करेंगे भाई, मैथ्स वाले हैं, कहीं पे भी जहाँ जगह निकाल सकते हम। सो 2 sec raised to 4, अगर 2 आपको कॉमन निकालना है, नॉट टू वरी। सो 4 sec क्यूब और sec का sec 10, ठीक है, हो गया। क्यों? 4 sec क्यूब फिर sec का sec 10, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हो, और नीचे 24x। सो अगेन ये 1 आ गया रे मेरे भाई। सो अभी आंसर क्या होगा? दिस इज 1, दिस इज 1, सो 8/24 यानी 1/3। सो 1/3 माइनस 1/3, सॉरी, हाँ बीच में प्लस है मेरे भाइयों और बहनों, बीच में प्लस है। सो 1/3 प्लस 1/3, दैट इज आंसर इज 2/3। ठीक है, थोड़ा लंबा सम है लेकिन ट्रिक के साथ मैंने दे दिया आपको, डू इट। चलिए, कुछ नया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला सम है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो पहले तो भाई ये आंसर आ गया है, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है, दैट वी नो। अभी 1 को भूल जाओ, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले यानी कि मेन जो क्वेश्चन है उसको पकड़ो। तो उसमें किसका फॉर्मेट आ रहा है? 0 1, ठीक है, पूरा 0 और साइन 0 0, यानी 0/0 तो हो ही रहा है। क्लियर है इतना? चलो अभी हम एल हॉस्पिटल रहते हैं। ये जो लिखना है वो रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सब में ए और बी कैसे लाते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। चलो, सो अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल करता हूँ, सो फर्स्ट माइनस ए साइन एक्स 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स और 3x²। चलो इतना हो गया एल हॉस्पिटल रूल। अभी आप चेक करो, 0 a + 1 माइनस बी, ऊपर 0 नहीं है, नीचे 0 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो फिर अनडिफाइंड हो गया। नहीं, अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो द आंसर ऑफ ए एंड बी। और एक बात मैंने पहले बोली कि 1 आ गया है यानी लिमिट एग्जिस्ट है। हियर लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट है यानी कि इट इज 0/0 फॉर्म। सो 0/0 फॉर्म स्टिल कंटिन्यू है। तो नीचे तो 0 आ रहा है तो ऊपर वाले को भी 0 होना चाहिए, यानी कि जहां कहीं भी आपको x दिखे वहां पे 0 लिख के इक्वल्स टू 0 कर दो। दिस इज द मेन स्ट्रैटेजी टू क्रैक दिस सम। अगर ये स्टेप नहीं करोगे तो ए बी का इक्वेशन ही नहीं आएगा। ठीक है, क्या हुआ? फिर से बोल रहा हूं, दिस इज एग्जिस्ट, तो मुझे पता है क्यों एग्जिस्ट है, 1 दिया हुआ है, यानी कि 0/0 फॉर्म स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ऊपर वाले को 0 बना दो, यानी कि x जगह पे है वहां पे 0 रखो और साथ में 0 भी आंसर रखो, क्योंकि लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 0 है। सो यू विल गेट एज 1 + a - b = 0। एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको फिर से रिपीट करो। ये बीच में थोड़ा हमने डाइवर्जन लिया था, अभी ये सब में फिर से वापस आओ। आप बोलोगे कर क्यों सर? अरे यार ये हो गया अभी 0/0, अभी इसको फिर से एल हॉस्पिटल रूल बनाना पड़ेगा। सो माइनस ए एक्स कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स। क्यों? क्योंकि x साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लेकिन माइनस के साथ है। चलो 1 का 0 माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी साइन एक्स अपॉन 6x। अभी सबको डिवाइड कर लो, बिकॉज वी हैव आंसर 1। अभी हमको आंसर 1 है ही हमारे पास। सो कैसे करोगे आप? देखो, माइनस ए एक्स कॉस एक्स अपॉन 6x, देखना मज़ेदार समय, 2a साइन एक्स अपॉन 6x b साइन एक्स अपॉन 6x। देखो ये x कट, ये साइन x बाय x 1, ये साइन x बाय x 1। सो ओवरऑल इसका आंसर क्या आया? -a/6 -2a/6 प्लस b/6।
यानी कि -3a+b/6। ये किसका आंसर है? ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका आंसर है, लेकिन उसने मुझे क्वेश्चन का आंसर पहले से ही दे दिया हुआ है। सो मैं क्या करूंगा अभी, -3a+b/6 = 1। थोड़ा ट्रिकी सम है बेटा, ठीक है, हो गया। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अभी इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड यू कैन डू। सो a minus b is equals to -1, b भी कैंसल, -2a equals to 5। so a equals to, yes, a equals to -5/2, check it, and b क्या आएगा, 1 plus a -3/2। do we have an answer? yes, I have an answer। और ये एकदम परफेक्ट मेथड विथ परफेक्ट सॉल्यूशन, समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया दिख रहा है आपको। तो हमारे पास रूल है भैया हमारे पास रूल है कि हम ऐसे बना सकते हैं, और कैलकुलस है, सो यानी लॉग का बेस हम ई ले सकते हैं। सो इसको कन्वर्ट करते हैं अभी, चलिए, log cos x/2 अपॉन log sec x, log कैंसल नहीं करना है बेटा, log cos x अपॉन log sec x/2। चलो थोड़ा घुमाओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, log cos x/2 इंटू log एंड log cos x इंटू log sec x। यस, सो आप log को कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे, और आप बोलोगे सर ये log को कॉमन निकाल ले और दोनों का, भाई वैसा भी रूल नहीं है भाई। सो 0 पुट करो, log 1 0 0 0 0 यानी 0/0 हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम है, ऐसे 2-3 सम्स और भी है, लेकिन मैंने वो इजी वाले नहीं लिए, ये परफेक्ट एक बढ़िया वाला लिया है। चलो एल हॉस्पिटल रूल, यस माय फ्रेंड्स, हाँ ठीक, मल्टीप्लिकेशन रूल, log एज इट इज 1 अपॉन sec का sec10 और 1/2 रहेगा भाई। चलिए, log sec x/2 एज इट इज इंटू 1 अपॉन cos का माइनस साइन इंटू 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगेन log cos 1 अपॉन sec का sec10 प्लस log sec और 1 अपॉन cos इंटू माइनस साइन। चलिए अभी कुछ दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे 10, हाँ ये दोनों कट, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे भी 10x/2 आया, यानी 10x/2 तो कॉमन निकल ही रहा है, 1/2 10x/2। चलो इतना निकालते हैं, यस पहले इतना ही निकालो, 1/2 10x/2 कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर क्या बचेगा, log cos x/2 माइनस, सॉरी दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो माइनस log sec x/2। नीचे क्या बचेगा, ये sec गया, ये 10 और ये 10, सो 10 निकल ही रहा है, सो log cos x माइनस log sec, यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मुझे मिल गया है लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी आप क्या करोगे देखो, सो 10x/2 और 10x, इन दोनों को x दे दो तो उसका अलग से हो जाएगा, यानी कि उसका डिवाइड बाय 2 और 2, इसको कुछ भी नहीं, तो ये 1 और इसका इतना 1, तो 1/4 बचा। ठीक है, 1/4 बचा। अभी आप log cos x माइनस log sec, log cos माइनस log sec, यानी अगेन 0/0 फॉर्म, तो फिर से करो डिफ्रेंशिएशन, सो 1 अपॉन cos और माइनस साइन यानी -1/2 10x/2, अभी मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद 1/sec, ये जो आया था वही आने वाला है, -1/2 10x/2। फिर से हम जाते हैं नीचे, 1/cos यानी
10x और -10x। सो फिर से आप देख सकते हो कि अगेन आपका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -10x/2, ठीक है, आप कर सकते हो। मिस नाउ इसके बाद आप -10x/2 अपॉन 10x -2। सो अगेन x दो इसको, सो हो रहा है इसका 2 इसको जाने दो, यानी आंसर विल बी योर, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, 1/4 अगेन मिल जाएगा आपको, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज एंड ऑफ द 0/0। मैंने 6 सम्स लिए हैं। होप आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर अगले पैटर्न के साथ जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।